तुमको जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि हाल ही में पूछे जाते हैं एज माय एक्सपीरियंस। मेरे टोटल 10 सेट होंगे। अभी ये सेट फर्स्ट है जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में से। तो इस 10 क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या तो ट्राइंगल होगा तीनों साइड से, तो उसका एरिया काउंट करना है। फिर इफ टू नम्स है, नम्स नहीं है सॉरी, और सेम, देन उनका सम जो है वो ट्रिपल होना चाहिए। और चेक नंबर इज रिक्वायर्ड कंडीशन में एक नंबर डाल के उसका कंडीशन चेक करना है। अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। फिर दो नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है। सेम यहाँ पे बुलियन यूज़ करेंगे हम, ट्रू और फॉल्स। फिर रिमूव कैरेक्टर, एक स्पेसिफाइड पोजीशन से हम एक कैरेक्टर को रिमूव करके देखेंगे। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट स्वैप करेंगे कैरेक्टर को, और कैपिटल ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर। फिर लॉन्गेस्ट जो स्ट्रिंग में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है वो स्ट्रिंग हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग में कितना डिफरेंस है तो उसका हम चेक करेंगे। और लास्ट में कितना है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, मतलब एक ही नंबर एक एरे में कितने 10 नंबर होंगे तो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन कितने बार आ रहा है तो वो काउंट करेगा ये। तो इतने इतने क्वेश्चन है ये हम देखेंगे। एंड ये प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। और उसके साथ साथ अगर कुछ नया और आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं अभी। ये मेरा कोड है जेएस फिडल का। सबसे पहले हम लेंगे कैलकुलेट वाला, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे 3 पैरामीटर, साथ में एक वेरिएबल में ये जो इसको जो फॉर्मूला है इसको हेरॉन्स फार्मूला बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट वी हम वो ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ट्रायंगल वाला। तो इसमें क्या है ए बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एवरेज जैसे निकलता सेम वैसे ही ये डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यस में ये सारा डिवाइडेड बाय कब 2 आएगा आएगा एस वेरिएबल में। अब आगे एक कॉन्स्ट एक और एक इसमें का भी एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए हम मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT एंड देन एस जो भी अपना है ये वेरिएबल ऊपर का मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए एंड देन अगेन मल्टीप्लाई एस माइनस बी अगेन मल्टीप्लाई किससे एस माइनस सी। और उसके बाद में हम देंगे यहाँ पे रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न एरिया आएगा। ठीक है, एंड देन हम डिफाइन करते हैं ए बी सी को तीनों को। तो यहाँ पे साइड 1 का क्या होगा 7 होगा, साइड कॉन्स्ट कॉन्स्ट साइड 2 यहाँ पे होगा 8, कॉन्स्ट साइड 3 इक्वल टू 9, 7 8 9। ठीक है, और अभी हम कॉन्स्ट एरिया एरियाज भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कैलट्री, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे साइड 1 आएगा, साइड 2 आएगा, साइड 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया। ठीक है, तो रन करते हैं अभी। यहाँ पे कंसोल में क्या आया है ये देखो। यार फिर से एक सेकेंड रुकना, इसको ऊपर कहाँ से ले लूँ। हाँ, ये अपना है ट्राइंगल का एरिया। ओके, ये इतना कोड है।
ये बहुत सिंपल कोड है, आपको इंटरव्यूअर बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन हुआ। एंड देन अभी आते हैं हम सेकेंड वाले क्वेश्चन में, जो है क्या था सेकेंड, इफ टू नंबर्स आर सेम देन ट्रिपल देयर सम। ठीक है, अगर दो नंबर सेम सेम है तो उसका सम ट्रिपल आना चाहिए, नहीं तो प्लस जो भी है वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लेंगे सेकेंड फंक्शन सम ट्रिपल ए बी, पैरामीटर दिया है मैंने ए बी। एंड देन इफ, अगर क्या है, अगर इस कंप्यूटर वाले को ना बताना पड़ता है, ये बहुत डल है, मतलब इसको आता ही कुछ भी नहीं है। तो इसे हमें बताना है कि भाई एक फंक्शन लो, उसमें दो पैरामीटर है और एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर ए और बी दोनों साथ मतलब सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, रिटर्न में 3 इंटू यहाँ पे अपना ए प्लस बी, ऐसा। एक दूसरा तरीका वो ये भी है, एक तुम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में देखो ऐसा बोल रहा हूँ मैं, कॉन्स्ट रेस इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी के इसको हटा के तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो रेस, पर मुझे वो नहीं लिखना है, ज़्यादा कोड झंझट नहीं लेना है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे एल्स आएगा, अगर नहीं है तो उस केस में तुम हमारा जो है वो जस्ट कैलकुलेट करके दे दो हमको वैल्यू। ठीक है, एंड देन हियर वी गो, const num1 is equal to 4, num2 is equal to 5। ठीक है, एंड देन const कंसोल डॉट लॉग ही कर देते फिर से, कंसोल डॉट लॉग सम रिजल्ट डालते हैं। यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे क्या आएगा, अरे एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इधर ही डाल देते हैं, सम ट्रिपल नम num1 num2। एज अ सीनियर है ना, मैं ये डायरेक्टली कर सकता हूँ। एज अगर जो नए बंदे हैं वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेना, उसके अंदर है ना इस फंक्शन को कॉल करना, सम ट्रिपल, उसके बाद ये अपने ऊपर के num1, ये फिर num2, फिर ये रेस को इसके अंदर लाना, ऐसे कर सकते हो तुम। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करना है ना इसलिए। अब इस दिया, चलो ठीक है। देखो रिजल्ट क्या आया, दोनों सेम नहीं है, तो क्या हुआ, 9 आया। 4 एंड 5 कितना, 9 है। अगर 4 और 4 देता हूँ मैं, तो देखो कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये 3 टाइम्स, चलो फिर 4 एंड 4 8, 8 का 3 टाइम्स कितना होता है, 8 1 8 2 16, 16 एंड 8 24। चलो ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड वाला क्या है अपना, चेक अ नंबर और अ स्ट्रिंग बिटवीन अ रिक्वायर्ड कंडीशन। इसको एक काम करते हैं, इसको है ना, ये इतना नहीं पूछा जाएगा एक कंडीशन में क्या है नंबर, तो इसको ना मतलब आपके हिसाब से देखो, मैं तो ये नहीं करूँगा। अभी हम एक काम करते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या था यहाँ पे, हाँ, चेक पॉजिटिव और नेगेटिव इन गिवन टू इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है, चलो अभी लिखते हैं फंक्शन चेक पॉज नेग। ठीक है, और यहाँ पे दो वे पैरामीटर डाल देते हैं, एक्स एंड वाई। अगर इफ x, if x is
greater than 0 and y is less than 0 और ठीक है और में क्या आएगा x अगर 0 से छोटा है अरे यार ये एंड y जो है वो किससे बड़ा है 0 से तो उस केस में क्या करना है अभी हमको नीचे बताना है इसको एक सेकेंड ठीक है ये रिटर्न ट्रू करना है क्योंकि सही है ना कंडीशन अगर ये ज़्यादा है तो ये कंडीशन में वो पॉजिटिव आएगा और नहीं तो नेगेटिव है तो नेगेटिव की वैल्यू आएगी यार ठीक है और अगर एक नंबर में एक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है दोनों पॉजिटिव नंबर से या दोनों नेगेटिव नंबर से तो उस केस में रिटर्न फॉल्स console.log चेक इस काम को इसे कॉपी कर लेता हूँ आपको लिखता हूँ ना रिजल्ट ऑफ नम क्या आएगा इधर नंबर हम क्या देंगे यहाँ पे 10 देंगे एक काम करेंगे यहाँ पे 89 और 21 देते हैं चलो देखते हैं क्या आता है अभी देखना फॉल्स आएगा कि नहीं देखो फॉल्स आया क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव टेरिटरी में हमें देखना क्या है कि कौन सा तो उसमें का एक नंबर नेगेटिव है चाहिए मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए नंबर में कभी कभी आपको ये जो मेथड्स है इसको एरेज मेथड्स स्ट्रिंग मेथड्स कहा जाता है यूज़ होता है बहुत ज़्यादा तो ये सब आपको पता होना चाहिए ठीक है अभी ये तो फॉल्स आया इसको कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे 21 करता हूँ आगे देखना एक सेकंड इसको कमेंट करता हूँ इसको रहने देता हूँ इसको -21 करता हूँ हाँ -21 ये फॉल्स और ट्रू ठीक है चलो समझा कुछ इसमें ये तो बहुत सिंपल था ये वाला जस्ट अपने को इफ देके इफ लूप देके बाद में उसकी कंडीशंस मैच करने थे ठीक है चलो अगला क्वेश्चन क्या है रिमूव अ कैरेक्टर इन स्पेसिफाइड पोजीशन एक अच्छा एक अपने पास स्ट्रिंग है तो ये कभी कभी पूछा जाता है सवाल मेरे पास एक इंटरव्यूअर बोलता है मेरे पास ये स्ट्रिंग है क्या है स्ट्रिंग मेरे पास अभी है रशिया ले लो रशिया तो उसमें से मुझे आर हटाना है या फिर आई हटाना है तो इस केस में ऐसे क्वेश्चन है तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी फंक्शन रिमूव एक स्ट्रिंग वाला वैल्यू होगा उसके बाद ये पोजीशन POS लिखता हूँ मतलब पोजीशन है नहीं जो हमें निकालना है दो पैरामीटर दिए बात याद रखना ठीक है उसके बाद हम इसको रिटर्न देंगे डायरेक्टली एक काम करके इसको फॉर लूप में बनाएंगे मतलब आपको भी क्लियर हो बिल्ट इन फंक्शन से कुछ क्लियर नहीं होगा तो एक वेरिएबल में क्या करता हूँ मैं एक एम्प्टी लेता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग लेता हूँ ठीक है यहाँ पे रिजल्ट में एम्प्टी है अभी एक लूप चलाएंगे फॉर लेट r इज इक्वल टू 0 i लेस देन str.length मतलब ये जितना भी है वो लूप इस लेंथ तक जाएगा और वो इंक्रीमेंट होते होते जाएगा आगे तक अभी इसके अंदर एक कंडीशन क्या होगी अपनी एक काम करो इसे बड़ा करता हूँ ऊपर आ जाएगा अभी यहाँ पे क्या आएगा ये इफ अगर अगर सुनो मेरी बात वो लूप को हमें बोलना है कि अगर सुनो इफ आई की नॉट इक्वल पोजीशन होती है पॉज में तो उस केस में रिजल्ट जो है स्ट्रिंग के अंदर लूप होना चाहिए ये जो लूप है अपना
ये रिजल्ट वाले में सेव होना चाहिए, अगर पोजीशन के हिसाब से नहीं है तो। ठीक है, बस इतना ही कोड है। और उसके बाद रिटर्न में हमें रिजल्ट देना है। रिजल्ट में जो भी आएगी वैल्यू वो रिटर्न दे दो। फिर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या आएगा अभी, ये वाले आएंगे, रिमूव कैरेक्टर, कैर डाल देता हूँ। उसके बाद में अभी हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैमसंग। और उसके बाद पोजीशन क्या लेंगे, यहाँ पे देंगे 1। देखो गया कि नहीं ए वाला, यहाँ पे ए जो है, ए वाला गया यहाँ। अभी यहाँ पे मैं 0 इंडेक्स देता हूँ, तो 0 में अगर एस जाएगा, इसको मोटा करता हूँ। देखो यस, यस गया यहाँ से, इतना ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आई होप कि ये भी कुछ खास नहीं था, पर यही ट्रिक है ना, समझ में नहीं आता उस टाइम में। तो मैं सबके सब सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, कैसे लूप है, कैसे उसको वेरिएबल में पैरामीटर्स दे के हम उसको एक सिंपल वे में कंप्यूटर को कमांड देना है, ह्यूमन लाइफ जैसे कमांड देना है। हम जैसे एक कंडीशन में थॉट करते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों को समझते हैं, तो उसी प्रकार से हमें इसको बताना है। इतना होशियारी नहीं दिखा सकता अपने आगे। ठीक है, तो अभी इसके आगे क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट लास्ट। फर्स्ट लास्ट का अभी क्या किया, रिव्यू किया ना, फर्स्ट लास्ट का करेंगे अभी। फंक्शन गेट फर्स्ट लास्ट, उसके बाद आएगा एक पैरामीटर। अभी इस पैरामीटर के साथ ही खेलना है हमें। ठीक है, तो उसके बाद अगर str.length, इसकी लेंथ अगर लेस देन 1 या 0 है, मतलब लेस देन 1 है, मतलब वो कुछ उसमें वर्ड ही नहीं है, 2 वर्ड का अगर तुम बोलोगे तो उसका स्वैप करो तो वो होता नहीं ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो जो भी वैल्यू है वो उसको रिटर्न करेंगे। कम से कम हमें एक से या 2 से ज़्यादा चाहिए। एंड अभी एक वेरिएबल में हम डिफाइन करते हैं एम्प्टी वाला, या लास्ट एक काम कर रहे हैं, लास्ट वाला डिफाइन कर लेते हैं। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन str.length। ठीक है, और आई को इंक्रीमेंट करते रहना है जब तक ये कंडीशन फिक्स नहीं होती। रिजल्ट में क्या आएगा, हमें क्या करना है, रिजल्ट में ये वाला पुश करना है। पुश भी दे सकते हैं, कुछ तुम्हारे हिसाब से। देखो मैं तो ये पॉजिटिव और ये देता हूँ साइन रिजल्ट, और उसके साथ एस टी आर 0 इंडेक्स है, मतलब पहला वाला इंडेक्स, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट देना है, समझे। ये वाला है जो वो लास्ट है, ये वाला है जो वो लास्ट है, ये वाला जो रिटर्न करेगा इधर। अरे इधर दिया ही नहीं कुछ। ठीक है, ये आपके वेरिएबल का ये रिजल्ट है। ठीक है, और रिटर्न में रिजल्ट। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग स्वैप लेफ्ट एंड राइट। बाद में क्या आएगा इधर, ये अपना क्लास बुला लो इसको, फंक्शन के नाम को। इसके अंदर हम देते हैं क्या नहीं, ये एप्पल, एप्पल एक हो रहा है एप्पल। ये देखो ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये कुछ कोड तो नहीं काम कर रहा है।
ई ए डबल पी एल ई ई, इसका ई जो है वो आगे आया है और इसका ए जो है वो पीछे गया है। मतलब इसने स्ट्रिंग ये जो वैल्यू है इसी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, समझे क्या? यहाँ पे जो ई है इसने सही से आगे डाला है और ए जो है इसने यहाँ पे डाला है। उसको उसने एक प्रकार से एक्स्ट्रा इंसर्ट किए है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? कैपिटल ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, पहले कैरेक्टर को हमें कैपिटलाइज देना है, फर्स्ट वाले इसको स्ट्रिंग के कैरेक्टर को। ठीक है, फंक्शन फर्स्ट कैर str and then let words is equal to str dot spl split स्प्लिट, तो जो भी है वो स्प्लिट होगा। ठीक है, स्प्लिट यानी यहाँ पे जो मेरे स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको तो पहले हम स्प्लिट करेंगे, मतलब एक दूसरे से अलग करेंगे। अलग करने के बाद अभी देखो आगे क्या करना है। एक वेरिएबल में एक वेरिएबल बनाएंगे, वहाँ पे होगा रिजल्ट। रिजल्ट जो होगा वो एम्प्टी होगा अरे। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद एम्प्टी वेरिएबल ले लिया। अभी हमें क्या करना है, लेट फॉर लूप लेके लेट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन वर्ड्स, एक सेकेंड, वर्ड्स डॉट लेंथ आई पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, और देन लेट वर्ड इज इक्वल टू वर्ड्स आई। ये शायद इधर का है, इस जेएस फिडल का इश्यू है, तो ऐसे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, इस वाले वर्ड को इसके अंदर इंसर्ट किया है। अभी इधर जब वर्ड, ये दोनों सेम सेम है। हाँ, अभी इस वाले अंदर हमें ये पूरा का पूरा स्प्लिटेड जो स्ट्रिंग है वो अभी इसमें आया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अब हम अप्लाई करेंगे एक वर्ड लेके, या के सॉरी वेरिएबल लेके कैप वर्ड। तो उसके बाद तो वर्ड डॉट कैर एटी कैरेक्टर एट 0th इंडेक्स टू, क्या बनाऊँ उसको, टू अपर केस बनाओ। यहाँ पे फिर से ये भी आएगा, मतलब स्लाइस, मतलब वर्ड डॉट स्लाइस। ठीक है, टू अपर केस। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट डॉट पुश, इसके अंदर कैप वर्ड। ठीक है, एंड देन रिजल्ट में हमें सॉरी अभी रिटर्न करेंगे रिजल्ट डॉट जॉइन। ठीक है, एंड देन इसमें हम देंगे, इसको ज्वाइन करेंगे जो भी हमने स्प्लिट किया था एक दूसरे से, अभी हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। एंड देन कंसोल डॉट लॉग कैरेक्ट फर्स्ट। यहाँ पे क्या आएगा, बताओ बताओ, फर्स्ट क्या है, इसको कॉपी करो। यहाँ पे अभी हम देंगे, किसका नाम देंगे, शाहरुख खान का राहुल देंगे। क्या हुआ, कांट फाइंड वेरिएबल रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे रेस्ट देना है, रिजल्ट दिया है। सॉरी सॉरी सॉरी,
रिजल्ट ऑफ आई इसने सारे को ले लिया है तो ऊपर के अरे यहाँ पे लोअर केस देना है, मैंने भी अपर केस दे दिया था, सॉरी। लोअर केस यहाँ पे ना ये ऑटोमेटिक ये नहीं करता है मेरा। ओके ये इतना सिंपल है। इसमें देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, उसको पैरामीटर दे दिया और पैरामीटर जिसमें है वो स्ट्रिंग को हमने स्प्लिट किया। स्प्लिट के बाद एक एम्प्टी वेरिएबल लिया ये सारे वैल्यूज़ डालने के लिए लूप में। फिर एक फॉर लूप में वो हमने इसको स्प्लिटेड को लेंथ से घुमा के रोटेट किया, और जब ये घुमा तो इस वाले वर्ड में आ गया, तो वर्ड को हम क्या करेंगे अभी, इसके वर्ड वाले के पहले इंडेक्स को हम देंगे अपर केस और बाकियों को वो देंगे हम लोअर केस। तो उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, पुश देंगे हम ये जो फर्स्ट इंडेक्स को हमने चेंजेस किया है वो पुश करो और फिर लास्ट को ज्वाइन करो। कभी भी मत भूलना कि जो भी तुम स्प्लिट कर रहे हो वो तुम्हें ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये 2-3 बार और ये कंसेप्ट नहीं समझ में नहीं आएगा, थोड़ा इसको प्रैक्टिस लगेगा। एंड देन आगे क्या है प्रॉब्लम, फर्स्ट कैरेक्टर हो लॉन्गेस्ट इन द स्क्रीन इन द स्ट्रिंग। अरे ये नीचे फंक्शन फाइंड लॉन्गेस्ट str लेट लॉन्गेस्ट, एक वेरिएबल में लॉन्गेस्ट जो है वो हमारा आएगा एम्प्टी में, उसको पता ही नहीं कितना जाना है, इसलिए हम देंगे क्या उसको एम्प्टी, भाई तो कितना भी जा आई विल डोंट केयर। एंड देन फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, फिर से इसको लूप में घुमाएंगे क्योंकि लूप फॉर लूप ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एंड देन पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो ये जो भी है इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसको, ये लॉन्गेस्ट है ना, ये शॉर्टकट वे से भी करने आता है, पर जो तुम्हारा थिंकिंग स्किल और उसके बाद थिंक करके कोडिंग स्किल है वो वेरीफाई करने के लिए ना इंटरव्यूअर ये तुम्हें बिल्ड इन वाले कंसेप्ट से सॉल्व मत करो ऐसे बोलते हैं। तो उस वो उस उसको दूसरा ऑप्शन क्या है, तो हम बना सकते हैं यूजिंग फॉर लूप, फॉर वाइल डू वाइल, इतने सारे इफ एल्स लूप है, बहुत लूप है। सो अभी फॉर लूप तो मैंने राउंड अप किया है। एंड देन इफ एस टी आर, इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है जो राउंडिंग करता है उसका लेंथ, अगर ये अपना लॉन्गेस्ट है ना, ये लॉन्गेस्ट से अगर बड़ा है तो भाई उसके अंदर डाल दो तुम, ऐसा इसको हम कहेंगे। लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू, अरे यार लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू str i, ठीक है। मतलब ये अगर इससे ये राउंड अप जब हो रहा है, मतलब रोटेट जब हो रहा है वैल्यूज एट दैट टाइम, ये अगर मीट हो रहा है तो ये लॉन्गेस्ट वाले में डाल दो ना ये वैल्यू, जो भी बड़े हो इसके एज कम्पेयर टू लॉन्गेस्ट लेंथ से अगर बड़े है तो उसके अंदर वो फिट कर दो। फिर अभी रिटर्न दे दो क्योंकि वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए ना लॉन्गेस्ट का, ठीक है। देन कॉन्स्ट इनपुट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा लॉन्गेस्ट में, फ्रूट्स ले लेते हैं जैसे एप्पल, चिक्कू, और कौन है उसके बाद मैंगो, और
और क्या है फ्रूट में? कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल बहुत होगा बड़ा। और बेरीज, बेरीज, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग लॉन्गेस्ट डाटा, बेरीज, बेरीज आया। बेरीज देखो, बेरीज में कितने हैं? 2, 4, 7 है। मैंगो में 5 है। चीकू में 6 है। एप्पल में 5 है। ठीक है। देखो बस इतना ही है। तुम्हें देखो ये कुछ ज़्यादा हेडेक भी नहीं है, मतलब इतना सिंपल सा एक कोड रहता है और हम कभी कभी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो थोड़ा अवॉइड, प्रैक्टिस करो अच्छे से। और ये डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रिंग बोला इसने, अभी दो स्ट्रिंग में कितना डिफरेंस है वो भी कभी कभी एक यूज़ होता है, मतलब रेयर केस में। कॉम्प्लेक्स जब भी कोई प्रोजेक्ट है तो उस केस में ये सिनेरियो यूज होता है। समझ लो तुम्हारे तुम्हारे पास एपीआई से कुछ डाटा आ रहा है और वो बहुत बड़ा आ रहा है, मतलब तुमको वहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उस केस में हम ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं ना वहाँ पे। सेम यहाँ पे रिएक्ट में कर सकते हैं या जावास्क्रिप्ट में करो। अगर इससे लेंथ अगर 2 से बड़ा है या छोटा है तो रिटर्न 0 करो, ठीक है। और उसके बाद लेट मैक्स डिफ इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना है डिफरेंस इसका। तो यहाँ पे हम मैथ डॉट ए बी एस से कैलकुलेट करेंगे एरे की जो फर्स्ट इंडेक्स है माइनस एरे जो है उससे फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब 0 माइनस 1 एंड 0। एंड एक फॉर लूप चलाएंगे अभी हम इसको कैलकुलेट करने के लिए, जो भी मैक्स है। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन red dot length and I पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड लेट अभी जो भी है वो करंट की स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो वो डिफाइन करने के लिए हमने करंट डेटा लेंगे वेरिएबल में, वहाँ पे मैथ डॉट ए बी एस एरे जो राउंडेड किया है ना उसको लेना होता है हमें, माइनस एरे आई माइनस 1। और देन इफ current data is greater than max diff, अगर ऐसा है तो क्या करो, मैक्स डिफ्स के अंदर वो डाल दो। बस इतना करना है। करंट डेटा फिर रिटर्न मैक्स डिफ एंड देन कॉन्स्ट num is equal to 1, 4, 5 to 9, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डिफरेंस इज हियर, नम आएगा। डिफरेंस इज 4। देखो यहाँ पे इसने एवरेज लिया, वैसे इसमें 4 है और इसमें कितना है 5 एंड 3 एंड 5 में 2 है। तो सबसे ज़्यादा इसका है तो इसलिए इसने 4 दिया है। ओके क्लियर। मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पे हाँ है क्या, मैक्सिमम डिफरेंस, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया, उसको पैरामीटर दिया, पैरामीटर की लेन थी
LENGTH अगर 2 से कम है तो जीरो करो। आप मैक्सिमम डिफरेंस के लिए हमने मैथ एबीएस यूज़ किया है, फॉर्मूला है। एंड देन उसके बाद में फॉर लूप के अंदर हमने इसको रोटेट किया है, और रोटेट करते करते वक्त हमने करंट डेटा भी लिया है इससे, और करंट डेटा को एक इफ लूप के अंदर हमने कंपैरिजन किया है। अगर ये इससे बड़ा है तो वो मैक्स डिफ के अंदर जो भी करंट डेटा है, घूम रहा है, जो रोटेट हो रहा है, वो वैल्यू इसके अंदर फिट करो। एंड देन लास्ट में हम रिटर्न कर रहे हैं जो भी मैक्स डिफ के अंदर वैल्यू होगी। एंड देन लास्ट हमने वेरिएबल में डिफाइन किया, इस वेरिएबल को यहाँ पे हमने डिफाइन दिया है। क्लियर? लेट्स गो फर्दर। अभी क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अभी जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एक किसी नंबर की एक एरे में, तो अभी हमें वो फाइंड आउट करना है। तो फॉर दैट फंक्शन ले लो, फाइंड फ्रीक्वेंट करो, एक फंक्शन का नाम, एंड देन एक पैरामीटर ले लो, एंड देन काउंट का एक वेरिएबल लेते हैं, उसको हम देते हैं एम्प्टी, एंड लेट मैक्स काउंट जो भी होगा वो होगा 0, क्योंकि एक इनिशियल वैल्यू दे रहा हूँ मैं 0 मैक्स काउंट की, इज इक्वल टू 0। और लेट मोस्ट फ्रिक्वेंसी जो होगी वो भी हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो भी वही तो देखना है हमें। अरे यार, अरे 0 आएगा। ये जो वैल्यूज है ये इनिशियली दे रहा हूँ मैं, जस्ट कि मेरे 0 होंगे, तो इस हिसाब से मैं ये दो वैल्यूज दिया है। ठीक है, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, और आई पॉजिटिव एंड ठीक है। अभी तो रोटेट हो रहा है अपना पूरा डेटा, एंड देन एक एक वेरिएबल के अंदर रोटेट होते वक्त वो सारा वेरिएबल के इसके अंदर डाल दो। अभी नम में आ गया अपना पूरा सारा आइटम और डाटा। एंड देन फर्दर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट नम, और वहाँ पे हम देंगे काउंट, काउंट के बाद आएगा नम, और अरे यार क्या नीचे क्यों जा रहा है, काउंट नम या 0 करो और +1, क्योंकि ये कंडीशन अगर 0 होती है तो +1 तो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा वो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इफ लूप लेते हैं, इफ काउंट नम, अगर इफ काउंट नम मैक्स काउंट से बड़ी है, चाहे काउंट्स नहीं है, काउंट है, सॉरी, तो वही बोल रहा हूँ यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। काउंट नम है वो, यहाँ पे नम से नहीं है, नम है। ये वेरिएबल को मैंने दोबारा डिफाइन दिया है इसको, एंड अगर वो बड़ा है काउंट नम, तो उस केस में क्या करो, मैक्स काउंट को बुलाओ। यहाँ पे मैक्स काउंट अपना जो दिया है हमने 0 दिया है, मैक्स काउंट इज इक्वल टू काउंट नम, एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी आएगी ना, मोस्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा अपना ये नम जो हमने यहाँ पे डिफाइन दिया, जो पूरे वेरिएबल रोटेट कर रहा है अपने स्ट्रिंग को। देन लास्ट को रिटर्न मोस्ट const data is equal to 1 2 3 1 2 5 6 3 8 2 5 2 7। अच्छा ठीक है, इतना देते हैं, अभी कंसोल में देखते हैं क्या आएगा। मेरे हिसाब से 2 आना चाहिए, मैंने 2 आ गया।
डेटा देखो दो आया एंड देन ठीक है। ओके क्लियर। तो ये सारे 10 क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पीछे के नीचे क्यों नहीं हो रहा? इसका कुछ वेबसाइट का इश्यू है, आई थिंक ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप देख लो फिर से दोबारा वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मैं अभी बहुत नया हूँ, मुझे बहुत काम आता है, मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने हैं और आपको सबको हेल्प करना है, क्योंकि आप भी एक अच्छे डेवलपर हो जाओ। ठीक है, देन थैंक यू।